तो यहाँ पे ये झारखंड बीएड का लेसन प्लान फॉर्मेट है। जैसा आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, ठीक है। तो ये आपका रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उनका ये फॉर्मेट बनाना है ऐसा पे। उसके बाद फिर आपको लिखना है लेसन प्लान नंबर, फिर है डेट, पीरियड, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक, ये सारी चीज़ आपको भरने हैं। आप जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाओगे वहाँ के हिसाब से। उसके बाद फिर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब अधिगम उद्देश्य। इसका मतलब है कि आप ये चैप्टर बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो, ये लिखना है आपको। फिर है अधिगम प्रतिफल, मतलब लर्निंग आउटकम। आपने जब बच्चे को चैप्टर पढ़ाया तो वो क्या सीखे इससे। उसके बाद फिर है आपका शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। आप किस मेथड से पढ़ा रहे हो बच्चे को, एक्सप्लेनेशन मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर डिबेट मेथड, किस मेथड से पढ़ा रहे हो वो आपको लिखना है वहाँ पे। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, जैसे मॉडल का यूज़ कर रहे हो, चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हो, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फिर है छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चे इसके बारे में कुछ तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद फिर है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाना है, प्रस्तावना प्रश्न जिसे बोलते हैं। तो वो आपको चैप्टर को रिलेट करके बनाना है ताकि आप उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों का कुछ टेस्ट ले सकें, मतलब उनके बारे में पूछ सकें कि उन्हें कितना पता है उसके बारे में। उसके बाद फिर जो भी आंसर वो देते हैं उसे लिखना है। फिर आपको उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको टॉपिक अनाउंसमेंट करना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। फिर उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, मतलब कि आपका मेन पॉइंट्स लिखना है कि आप कौन सा पॉइंट पढ़ा रहे हो। जैसे मानो मनी पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले होगा मीनिंग ऑफ मनी या फिर जो भी हो रहा है। फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, आपने क्या एक्सप्लेन किया उसके बारे में उसको लिखना है। उसके बाद फिर है आपका अध्यापक या अध्यापिका, वही में जो मैंने बताया स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, तो आपने क्या एक्सप्लेन किया उसे लिखना है। फिर है छात्र क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविटी। इसका मतलब है कि बच्चे उस समय पर क्या कर रहे थे, जैसे आप उनको नोट करा रहे थे या फिर वो चुपचाप सुन रहे थे या फिर क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब जो भी वो कर रहे थे उस समय पर वो आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, श्यामपट्ट कार्य, जिसमें आपको लिखना है कि आपने बोर्ड पर क्या बताया। अब जैसे हम बोर्ड पर हर चीज़ नहीं बताते हैं, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स या फिर कुछ फ्लो चार्ट, ड्राइंग रिलेटेड बताते हैं, तो वो चीज़ हमें वहाँ लिखना है। या फिर डेफिनेशन बताया तो वो लिखना है हमें। और चैप्टर जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम और सब टॉपिक जरूर से लिखना होता है। उसके बाद हम कोई भी बोर्ड वर्क स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन, जिसमें हमें लिखना है कि जब आप चैप्टर को खत्म कर लो तो लास्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम हर टॉपिक से पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन को लिखना है और जो बच्चों ने आंसर दिया उसे लिखना है। बहुत कॉलेजेस में बोला जाता है कि आंसर नहीं लिखना है, तो आप अकॉर्डिंग टू टीचर इसको बना सकते हो। उसके बाद फिर ये 2 पेज का होता है प्रेजेंटेशन, 2 पेज का प्रेजेंटेशन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत को 3 पेज भी मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर है हमारा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हमें पुनरावृत्ति से समझ आ रहा है रिवीजन, तो हमने लास्ट के 5 मिनट में जो रिवीजन किया, जैसे चैप्टर को हम एक बार वापस से कॉल आउट करते हैं सारा, तो उसे हमें यहाँ पे लिखना है कि हमने उसे क्या बताया छोटे समरी में। उसके बाद फिर गृह कार्य, हमने होमवर्क क्या दिया वो आपको लिखना है। कम से कम 3 क्वेश्चन होमवर्क में देने हैं, उससे कम नहीं देना है। उसके बाद फिर है टीएलएम। टीएलएम में 4 फोटो लगाने हैं। टीएलएम मैंने आपको बताया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि आपने क्या यूज़ किया, जैसे मैंने बताया मॉडल, चार्ट पेपर या फिर फ्लैश कार्ड्स या फिर किसी चीज़ का ओरिजिनल एग्जांपल लेकर के आपने दिखाया, जैसे मनी चैप्टर से हो तो आप नोट दिखा दिए या फिर कुछ भी, तो वो आपको वहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद फिर है क्लास लेते हुए 2 फोटो, ठीक है। जब आप क्लास ले रहे हैं तब आपको पर डे का 2 फोटो चिपकाना है। आप उसको वहाँ पे पेस्ट करना होता है, 2 फोटो कम से कम ब्लैक बोर्ड पे या समझाते हुए जैसे भी आप फोटो लो वहाँ पे आपको चिपकाना है। उसके बाद छात्र या छात्रों का फीडबैक है ना, तो आपको उनसे अपना इवैल्यूएशन कराना है कि आपने कैसा पढ़ाया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाना है और उसके बाद फिर अपना इवैल्यूएशन डालना है, इसमें बच्चों से साइन कराना है, उनका रोल नंबर लिखवाना है और उनका फीडबैक लिखवाना है। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा शिक्षण मूल्यांकन के लिए पैमाना, स्केल फॉर टीचिंग अप्रेजल। इसका मतलब है कि ये आपके टीचर्स भरते हैं, आपको बस ये कॉलम बना लेना है। इसमें आपके जो वहाँ के सब्जेक्ट टीचर होंगे स्कूल के या आप जहाँ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, वो इसको भरते हैं कि आपने पढ़ाया कैसा, बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक-ठाक पढ़ाया या फिर जो भी है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको डालेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, यू आर गुड, नॉट गुड, डिसिप्लिन्ड वे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको जो समझ में आएगा वो उनको वहाँ लिखेंगे और अगर नहीं भरते हैं तो आपके कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इसको कौन फिल करेगा, आप खुद करोगे या फिर मतलब कॉलेज वाले आपका फिल कर देंगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ से पता चलेगा। उसके बाद फिर है नीचे में नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होंगे वो जो आपके टीचर हैं कॉलेज के, वो आपके सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, जो आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ के जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे साइन कराना है और हेडमास्टर तो आपके प्रिंसिपल हो गए, स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे आपको साइन कराना है। तो ये था हमारा सारा बीएड का लेसन प्लान का फॉर्मेट। ये अभी नया फॉर्मेट है, 2024-26 मैं कर रही हूँ बीएड, तो ये उसका फॉर्मेट है। तो 24-26 तो कंफर्म है कि यही फॉर्मेट रहेगा। हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो अगर चेंज होगा तो मैं आपको इसके लिए अपडेट कर दूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो देखने में या आपको कहीं समझ ना आ रहा हो, तो मैंने बहुत सारे लेसन प्लान का एग्जाम्पल डाल के रखा है, आप उसको जा करके देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।